सास चली लंदन। रश्मि की सास को लॉटरी की टिकट खरीदने का बड़ा ही शौक था। रश्मि की सास कमला को हमेशा लगता था कि कभी ना कभी लॉटरी में उसे एक बड़ा इनाम निकलेगा। और इस बार जब कमला ने लॉटरी खरीदी तो सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद अरे सुनो मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतने सालों से टिकट खरीद रही थी लेकिन इस बार तो मजा ही आ गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पहले तो लॉटरी के टिकट खरीद खरीद के मेरी सारी कमाई उड़ा दी और अब इतना शोर। हाँ मम्मी जी, ऐसा क्या मिल गया आपको इनाम में जो आप इतना जोर जोर से सबको आवाज लगा रही हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या पता कि मुझे लॉटरी में क्या इनाम मिला है? जरा यहाँ आओ तो दिखाऊं। क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको। हाँ बेटा, तुम सब मेरा मजाक बनाते रहते हो ना। ये देखो, लॉटरी में मेरा लंदन का टिकट निकला है। अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अब लेकिन इसमें मैं भी साथ जा सकता हूँ ना? कहीं तुम अकेले जाने की तो नहीं सोच रही हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पति परमेश्वर हैं। भला आपके बिना मैं इतनी दूर लंदन कैसे जा सकती हूँ? हाँ माँ जी, और आपका अकेले जाना ठीक भी नहीं। आप तो कभी शहर से भी बाहर अकेले नहीं गई। पापा जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अरे रहने दो बहू, तुम तो ना चुप ही रहो। एक तुम ही हो जिसे मेरी लॉटरी के टिकट खरीदने से सबसे ज्यादा परेशानी थी। अब देखना। अरे माँ, अब वो सारी बातों को छोड़िए ना, चलिए लंदन जाने की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद, अरे रश्मि सुनती हो, जरा मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलो। अरे भाई, मुझे लंदन जाने के लिए कपड़े जो खरीदने हैं। हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं। मैं आपको लंदन जाने के हिसाब से कुछ मॉडर्न कपड़े दिला दूंगी। देखो तो रश्मि, कितनी खूबसूरत साड़ी है। इसे पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। अरे मम्मी जी, वहाँ लंदन में जाकर भी क्या आप साड़ी ही पहनेंगी? वहाँ तो आपको जीन्स टॉप ऐसा पहनना चाहिए। अरे नहीं, मैंने तो कभी सलवार कुर्ता भी नहीं पहना और तुम मुझे जीन्स पहनाने की बात कर रही हो। मम्मी जी, वहाँ लंदन में कोई भी ये सलवार कुर्ता या साड़ी नहीं पहनता। वहाँ जाकर तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गई। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद रश्मि ने अपनी सास कमला को काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदवा दिए और दोनों सास बहू घर आ गई। 2 दिन के बाद ही कमला अपने पति के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक बड़े से होटल में जाकर रुकते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना खूबसूरत होटल है। इस बार तो मेरी लॉटरी नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। वो बात तो ठीक है कमला, लेकिन ध्यान रखना, हम दूसरे देश में आए हैं और यहाँ के कुछ नियम कायदे हमें मानने चाहिए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं क्या गंवार हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन औरतों को तो देखो, कितने छोटे कपड़े पहने हैं। हे भगवान, शर्म भी नहीं आती। मैं अभी जाकर 2-4 खरी खोटी सुनाकर आती हूँ, तब अकल आएगी। अरे नहीं भाग्यवान, ये क्या करने जा रही हो तुम? ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को कमला डिनर के वक्त अपने होटल के कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए अपने पति से कहती है, देखो जी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। आई बड़ी कढ़ी चावल खाने वाली। अरे यहाँ नहीं मिलता ये सब। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे तो वही खाना है, और अगर कढ़ी चावल नहीं है तो मेरे लिए छोले पूरी मंगवा दीजिए, उसी से काम चला लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लंदन नहीं दिल्ली घूमने आई हो। अरे भला यहाँ लंदन में तुम्हें कढ़ी चावल छोले पूरी कौन ला कर देगा? तो फिर यहाँ खाने को क्या मिलेगा? वही सब जो यहाँ के लोग खाते हैं, विदेशी लोग, समझी? तुम्हें वही खाना होगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा तो लॉटरी का टिकट ऐसे ही बेकार हो गया।
अरे इतनी दूर लंदन आने के बाद मन का खाना भी ना मिले, ऐसे लॉटरी निकलने का भी क्या फायदा। अरे रोना बंद करो। देखो कमला, तुम्हारी बात सही है, हम तो अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति 2 दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं। मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बोतल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है। अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर यह सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीजों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है। वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन? बहुत मजा आया होगा ना? अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी? आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना। अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े, जीन्स टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना। अरे मुझे नहीं पहनना ये जीन्स टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं। कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए। सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो, मैंने कहा ना मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी, सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी, शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं, सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो यार। मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं रोज रोज इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई ऐतराज हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा,
तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसे ही बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई? मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है और फिर अगले दिन, मम्मी जी मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है खुश खुश भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह, अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैं तो डर ही गई थी। मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं।
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा।